हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास पूजा मैथ्स हब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। 7.1 मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ, किसी का रह गया हो तो वो वहां पर जाकर सर्च करके कर ले। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एज वी ऑल नो, आप सभी इस चीज से फैमिलियर है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? नाउ क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है? ए रेज टू पावर क्यूब। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज करो कोई नंबर है ए, कोई नंबर है ए, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? ए रेज टू पावर क्यूब। ठीक है, अब सपोज करो जैसे 1 है, 1 या 4 है, 4 का क्यूब हमारे पास क्या है? 64। ठीक है, क्यों, कैसे? 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 64 का क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट ऑफ किसका? 64 का क्या होगा? 4। ठीक है, जिस तरह से हम स्क्वायर रूट को किससे लिखते थे? स्क्वायर 64 इज इक्वल टू क्या होता था? 8, जिसके यहां पर हम मैं बताती थी आपको कि पावर क्या होती है? 2। ठीक है, ये ऐसे ही इन द सेम वे क्यूब रूट को हम किससे लिखते हैं? ये है क्यूब रूट और नीचे इसका साइन होता है 3। यहां पर 2 था, यहां पर 3 है, तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4। मतलब किस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो किस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए? 64। जैसे 2 का क्यूब क्या होता है? 8। ठीक है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 8 विल बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इस क्यूब रूट को लिखने का एक मेथड और भी होता है, रेज टू पावर 1/3। 8 रेज टू पावर 1/3 किसके इक्वल होगा? 2। इन द सेम वे सपोज करो 7 रेज टू पावर क्यूब क्या होता है? 7 इंटू 7 इंटू 7, 343। ओके, तो 343 का क्यूब रूट क्या है हमारे पास? इज इक्वल टू 7। देखो, क्यूब को हम लिखते हैं रेज टू पावर क्यूब से, क्यूब रूट को हम लिखते हैं 1/3 से। ऐसे ही हम जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम फैक्टर बनाते थे ना, तो 2 इंटू 2 सपोज करो तो पेयरिंग करते थे, एक पेयर में 2 सेम नंबर लेते थे। सिमिलरली क्यूब रूट में स्क्वायर क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हम पेयरिंग करेंगे 3 की, मतलब 3 सेम नंबर। ओके, तो ये इसका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम इसको, यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 64। 64 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, ये 2 पे जाएगा, 32, 16, अगेन यहां पर इवन है तो 8, 4, 2 और यहाँ पर 2। नाउ 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 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 2, 6 है। ठीक है, तो पेयरिंग में मैंने क्या कहा था? 3 की पेयरिंग करनी है। 3 सेम नंबर की एक पेयरिंग होगी और एक पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहां से भी एक 2 बाहर। इसका मतलब क्या है? 64 का क्यूब रूट 1/3 होता है, क्यूब रूट इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 2, 4। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज, लास्ट में क्या है? इवन नंबर, 2 to the 4, 1, 2 5 the into 6, 2 पे 2 1 the 2, 2 to the 4, 2 8 the 2 6 2 4, 2 32 पे 16, नाउ 2 8 2 4 2 और ये 2। ओके, नाउ 512 इज इक्वल टू 512 का क्यूब रूट किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखना, यहां से हमने पेयरिंग की 3 सेम नंबर्स की, तो यहां से एक 2 बाहर आ गया। ओके, यहां से फिर से पेयरिंग की तो एक 2 और बाहर आ गया। यहां से हमने 3 की एक और पेयरिंग की,
पेयरिंग में से एक 2 बाहर आ गया, तो 2 into 2 into 2 8 will be your answer. Okay, now the third part is 10648. तो इसकी भी यहीं पे पेयरिंग यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। तो क्या आएगा 2 5 2 3 2 2 and 2 4. अगेन 2 पे 2 to the 4 1 2 6 2 6 and 2. अगेन 2 पे 1 3 3 1. ठीक है, अब ये आपको पता है कि 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे भी नहीं जाएगा, 3 3 6 7 8, 4 के टेबल में कहीं लास्ट में 1 आता नहीं है, 5 में भी नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 पे चेक करो तो 7 पर भी नहीं जाएगा। ओके, तो ऐसे 1 by 1 चेक करते करते तो ये 11 पर जाएगा। 11 1 द 11, 2 11 to the 22, अगेन 11। ठीक है, फिर से 11 पर जाएगा और यहाँ पर 11। ठीक है, अब जब हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, 10648 का क्यूब रूट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो पेयरिंग में से देखो यहाँ पर 2 into 2 into 2 में से एक 2 बाहर और 11 into 11 into 11 में से एक 11 बाहर, तो आंसर विल बी 22। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट इज 27,000। लास्ट में 2 है तो ऑब्वियसली 2 पे जाएगा। 2 1 द 2, 2 3 6 2 5 0 0, अगेन 2 पे 2 6 2 7 1 and 2 5 द, अगेन 2 पे 2 3 6 2 3 द 6 1 2 7 द 14 and 2 5 द। अब लास्ट में 5 है तो ऑब्वियसली 5 पे जाएगा। 5 6 द 30, 5 7 द 35, 2 5 5 द, अगेन 5 पे 5 1 द 5 5 3 15 and 5 5 द। ओके, नाउ 5 to the 10 and 5 7 द 35। ठीक है, अब ये पहले 3 पे 3 9 द and 3 3। हमें ना ये 2 से पहले 3 पे डिवाइड करना चाहिए था, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए। ये ध्यान रखना कि मैंने तो कर दिया, बट आप जब करोगे तो आप पहले 3 पे काउंट करना। यहाँ पर चेक करो क्या ये 3 पे डिविजिबल है? यस। 6 और 7 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 0 18, तो इट मीन्स 18 इसके फैक्टर। यहाँ पर 83 से डिवाइड हो रहा था ये, तो पहले 3 पे बनाना फिर 5 पे। तो जब हम इसके फैक्टर, अब हम इसका जब क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, 27,000 रेज टू पावर 1/3 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3। इट मीन्स क्या आ गया हमारे पास? 30 इज योर आंसर। ओके, नाउ द फिफ्थ पार्ट इज, फिफ्थ पार्ट में है हमारे पास 15625। पहले हम चेक करेंगे क्या 3 पे जा रहा है, ये 2 पे तो जा नहीं रहा। 5 6 6 6 12 13 14 और 5 19, तो 5 3 पे नहीं जा रहा तो ऑब्वियसली 5 पे जाएगा। 5 3 द 15, 5 1 द 5 1 5 2 द 5, अगेन 5 पे 5 6 द 30, 5 2 द 5, अगेन 5 पे 5 1 5 2 5, अगेन 5 पे 5 2 5, अगेन 5 पे, और ये क्या आ गया हमारे पास? कंप्लीट हो गया। अब हम जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे, 15625 रेज टू पावर 1/3, पेयरिंग में से यहाँ से एक 5 बाहर और यहाँ से एक 5 बाहर, इट मीन्स आंसर विल बी 25। ओके, अब हम करेंगे हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर by using estimation method. There is another method to find out the cube root of any number by using estimation method. ठीक है, estimation method क्या होता है, कैसे करते हैं, मैं वो करती हूँ। estimation method से हम इसका 6th पार्ट कर रहे हैं। आप देखो हमारे पास 2 मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एस्टिमेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वहां यूज होता है जहां स्मॉल फैक्टराइजेशन हो। अब जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अगर आपको फैक्टर करने इसके बहुत मुश्किल लग रहे हैं, तो हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन मेथड। अब इसको करते हैं हम। इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कम से कम 1 to लेकर 10 तक के क्यूब रूट्स की। 1 का क्यूब क्या होता है? 2, तो 1 का क्यूब रूट क्या है? 1। 8 का क्यूब रूट क्या है? 2। 3 का क्यूब अगर 27 है तो 27 का क्यूब रूट क्या है? 3। 64 का क्यूब रूट 4।
फाइव का अगर क्यूब 125 है तो 125 का क्यूब रूट क्या है 5। इन द सेम वे 6 का 216 का 6, 343 का 7, 512 का 8, 729 का 9 एंड 1000 का 10। सबसे पहले एस्टिमेशन करने के लिए हमें पेयरिंग करनी पड़ती है 3 डिजिट की फ्रॉम द राइट हैंड साइड। इधर से राइट हैंड साइड से इधर से स्टार्ट करेंगे लास्ट से और पेयरिंग करेंगे 3 की। ये फर्स्ट पेयरिंग और ये सेकंड पेयरिंग। ओके, ध्यान से देखना, हमारी फर्स्ट पेयरिंग हो गई। अब फर्स्ट स्टेप तो हमारा सिर्फ पेयरिंग का होता है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उसमें तो सिर्फ हमने पेयरिंग कर ली। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप का यूनिट डिजिट नोट करो। यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो आप इस क्यूब रूट में से चेक करो कि लास्ट में 4 किसके क्यूब रूट में आता है। देखो 1 के क्यूब रूट में 1 आता है, ए के क्यूब रूट में 2 आता है, 27 के क्यूब रूट में 3, 64 के क्यूब रूट में 4 आता है और हमें क्या चाहिए, 4 ही चाहिए। इट मीन्स हमारा, ये भी ध्यान रखना कि अगर हमारे पास 2 पेयर बने हैं ना, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ना, जो भी आंसर होगा वो 2 डिजिट में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट तो हमारा 4 फाइनल हो गया, क्योंकि 4 सिर्फ 64 लास्ट, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है 4, और 4 हमें कहां से मिलेगा, 64 जिसका क्यूब रूट है। 64 का क्यूब रूट क्या है, 4, तो हमारा फाइनल क्या हो गया, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे थर्ड स्टेप में हमने चेक करना है कि जो सेकंड पेयर है 13, किसका क्यूब 13 से छोटा है। देखो 1 का क्यूब भी इससे छोटा है, 2 का क्यूब भी इससे छोटा है, बट 3 का क्यूब हमारे पास इससे बड़ा हो गया। तो हम इसको तो हम आगे तो हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि तो ऑब्वियसली सारे बड़े होंगे। तो जो पहले वाला होगा ना, जो इससे पहले छोटा होगा, मीन्स छोटा तो ये भी है और छोटा ये भी है। ठीक है, बट हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे, या आप ये भी कह सकते हो कि 13 किसके बीच में लाई करता है। आप ये भी बोल सकते हो, ये भी आप बोल सकते हो कि जो हमारा 8 है, ठीक है, हमारा ये जो 13 है, आपको पता है कि ये इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पर 13 चाहिए। 13 इसके और इसके बीच में, मतलब यहां तक आएगा, ये तो हमारे पास आएगा ही नहीं। इट मीन्स हमारा कहीं ना कहीं क्यूब 1 और 3 के क्यूब के बीच में लाई करेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 13 चाहिए, वो 8 से बड़ा होता है। ठीक है, तो 8 से बड़ा होता है तो यहां पर आ गया, बट ये तो हम ले नहीं सकते 3 का क्यूब, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 24। इसका मतलब हमारे पास 13824 का क्यूब रूट क्या होगा, 24। ओके, हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी और क्वेश्चंस भी करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज 110592। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पेयरिंग करेंगे 3 की। आप ये ध्यान रखना कि आपका जो आंसर है, 2 पेयर बने हैं तो 2 डिजिट में आपका आंसर आएगा। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपका पेयरिंग का होता है। सेकंड स्टेप जो होता है वो आपका यूनिट डिजिट का होता है। यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, यूनिट डिजिट इज 2। ठीक है, अब हम चेक करेंगे किसका क्यूब रूट के पीछे 2 आता है। देखो यहाँ पर 2 जो है ये रहा 512। ठीक है, हमारे पास किसका आता है 512, हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो 2 यूनिट डिजिट यहाँ पर है और किसका क्यूब रूट है 8, मतलब 512 का क्यूब रूट क्या है 8, तो हमारा फर्स्ट डिजिट क्या आ जाएगा 8। ओके, थर्ड स्टेप जो है हमारे पास वो हम चेक करेंगे कि 110 से पहला छोटा क्यूब किसका है। 110 से पहला छोटा किसका है 64। देखो ये पहला बड़ा हो गया, आपको पता है कि 110 इसके बीच में लाई करता है, 110 इसके बीच में लाई करता है ना, तो हम बड़ा नंबर तो ले नहीं सकते, 5 तो बड़ा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हम क्या लेंगे, थर्ड डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा 48। ठीक है, यस। नाउ 8th पार्ट इज अगेन पेयरिंग, फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर, तो हमारा आंसर भी 2 डिजिट में आएगा। तो पहले चेक करो कि लास्ट यूनिट डिजिट क्या है हमारा। फर्स्ट सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में हमारे पास हमें चेक करना है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट देखो किसके क्यूब रूट के पीछे, किसके क्यूब के पीछे 6 है, 6 हमारे पास क्या है
216, ठीक है। और 216 का क्यूब रूट क्या है 6। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारे आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारे पास क्या होगा 6। नाउ थर्ड स्टेप, अब हमने चेक करना है कि 46 किसके बीच में आता है, किसके क्यूब के बीच में आता है। ऑब्वियसली यहां आता है, देखो 46 यहां लाई करता है, 27 से तो बड़ा है 46, लेकिन 64 से छोटा है। इसका मतलब हम छोटे वाला लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि 64 किसके बीच में लाई करता है 27, 46 लेस देन 64। और ये किसका क्यूब है, ये हमारे पास 3 का क्यूब है 46, और ये किसका क्यूब है 4 का क्यूब है। तो इसीलिए हम छोटे वाला लेंगे 3, तो आंसर विल बी 36। नाउ 175616, देखो ये करना कितना इजी है। फैक्टराइजेशन से मेथड उससे ज्यादा इजी मेथड है एस्टिमेशन मेथड। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब मैं इसका डायरेक्ट आपको करवा देती हूँ। ये हमारे पास क्या है यूनिट डिजिट 6, तो 6 आपको पता है किसके क्यूब के पीछे 6 है, 216 के क्यूब के पीछे। इट मीन 6 विल बी द यूनिट डिजिट, तो इसका आंसर, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। और 175 देखो किसके बीच में आ रहा है, यस यहाँ आ रहा है 175। तो इस 75 से 216 बड़ा हो गया, तो बड़ा तो हम लेंगे नहीं, तो हम क्या लेंगे छोटा। इट मीन्स 56 विल बी योर आंसर। ओके, नाउ लास्ट पार्ट को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है ये, लास्ट में 5 है, तो पहले चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं। 9 1 10 11 12 13 और 5 18, यस 3 से डिविजिबल है। 3 3 द 9, सबसे पहले 1 ना जाने के 0, 3 3 द 9, 2 3 7 द और 3 5 द, अगेन 3 पे 1 0 1 3 2 एंड 15, अगेन 3 पे 3 3 द 9 1 3 3 द 9 अगेन 2 3 7 द एंड 3 5 द, अगेन चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है। 12 12 और 3 15 और 3 18, यस अगेन 3 पे जा रहा है ये, तो 1 1 3 2 द एंड 3 5 द, तो फिर से 3 पे 3 3 द 9 3 7 द 3 15, नाउ 3 3 2 द 6 3 5 द। अब ये 3 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि एडिशन 8 है। नाउ 5 पे 5 2 द 5, नाउ 5 5। ओके, अब इसके फैक्टर बनाओ, तो देखो ये हमारे पास पेयरिंग 3 की हो गई, ये पेयरिंग 3 की हो गई, और ये 5 की। इट मीन्स जो क्यूब रूट होगा 9 1 1 2 5 रेस्ट पावर 1/3 किसके इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5, मीन्स आंसर विल बी 9 मल्टीप्लाई में 5 45 will be your answer. Okay, now the question number 1 has been completed. In this question we have studied about 2 methods about to find out the cube root of any number, prime factorization method and estimation method. In my next video we will do second question and third question. Till then, have a nice day. Goodbye.